हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बिग बॉस के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी ओटीटी चल रहा है 3। तो लेटेस्ट आप लोगों को पता होगा कि कैसे विशाल को अरमान मलिक ने स्लैप कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं दूसरों का नहीं जानती हूँ, ये चीज़ बहुत गलत है। आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ सब लोग फेम के लिए आए हैं एक्चुअली और एक अच्छे सक्सेस के लिए आए हैं, ऐसे आप किसी को स्लैप करके उसको डिफेम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ें हैं आप बैठ के बात करो, उसको क्लियर करो। और यहाँ पे मैं बोलूँगी अरमान मलिक की बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई आपकी वाइफ को या आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को अप्रिशिएट करता है, इट डजेंट मीन कि आप उनको थप्पड़ लगा देंगे या कुछ भी चीज़ कर लेंगे ऐसा चीज़। और पहले आप उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों ने जो एपिसोड देखे हैं उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं बोला था कि कोई गुस्सा हो भी हो सकता है उस पर। यार तारीफ़ ही तो की थी आपकी वाइफ की उन्होंने। और सेकंड थिंग, मैं ऐसे मतलब वैसे तो मैं लव कटारिया को भी सपोर्ट कर रही हूँ, बट उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप उनको अपना फ्रेंड बोलते हैं विशाल को, तो वहाँ पे आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि ठीक है इसने जो भी बोला, लेकिन इसने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी की बुराई तो नहीं की, बॉडी शेमिंग भी नहीं की, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की। और जहाँ तक पायल मलिक ने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो उसमें जो विशाल है वो ये बोलता है कि बहुत भाग्यशाली है अरमान मलिक। तो मोस्टली हम लोग वेडिंग्स में जाते हैं या कहीं पे भी, अगर बहुत खूबसूरत ब्राइड दिखती है या ग्रूम बहुत हैंडसम होता है, तो हम लोग के मुंह से भी निकल जाता है यार ये लड़की तो बहुत भाग्यशाली है। या हम लोग के कई बार फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके घर हम लोग जाते हैं, उनके हस्बैंड्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, या हस अगर लड़का दोस्त है उसकी वाइफ बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, तो हम लोग उनको ही बोलते हैं यार तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो भाग्यशाली वर्ड पे इतना बवाल क्यों भाई? भाग्यशाली तो अच्छी बात है ना कि आपके हस्बैंड को उसने भाग्यशाली क्या कहा। और आप लोग खुद 2 शादी की है, मतलब अरमान मलिक ने, उसके बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो, उसके बाद आपको जज भी नहीं होना है, उसके बाद आप खुद ही गलत बातें करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? या सेकेंड एपिसोड में अरमान मलिक ने ये बोला था, किसी ने उनको पूछा था कि आपने 2 शादी की ये वो, तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो हर आदमी चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो 2 शादियां करे, मेरी हो गई है। भाई कौन से आदमी चाहते हैं? जो अपने वाइफ के साथ लॉयल नहीं होते वही आदमी चाहते होंगे, जैसे कि आप हैं। मैं तो अभी तक मतलब जितने लोगों से मिली हूँ, किसी का ये चीज़ें नहीं सुनी हूँ कि यार मुझे मेरी एक शादी होगी, मुझे दूसरी भी शादी करनी है। जब पायल एलिमिनेट हुई थी तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने भी उसको मतलब फ़ोन से अपने कैप्चर करके डाला हुआ था, जहाँ पे अरमान मलिक जो है उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि, मतलब पछतावा क्या, बिल्कुल भी उसको ये फील नहीं है कि अरे मेरी वाइफ जा रही है, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है कृतिका। ये चीज़ें भी तो, अगर आप बोलते हैं कि आप दोनों को एक जैसा रखते हैं, तो ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए। आपको कृतिका की हर चीज़ें दिखती ही हैं। इवन एक कन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे कृतिका से आप पूछ रहे थे नींद आई, तो उसने कहा कि हाँ, तो आपने से उसने पूछा तो उसने कहा हाँ मुझे भी आ गई क्योंकि मैं बहुत थक गया था। तो कृतिका ने कहा कि आप पायल थी तो आपने ऐसा क्यों बोला? तो ये सब चीज़ें भी तो सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप तो दोनों वाइफों के बीच कैसे मतलब ये कर रहे हैं कि एक को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं। आप मजबूरी की वजह से दोनों वाइफों के साथ हैं, लेकिन हम लोग को भी साफ साफ दिख रहा है कि आप कृतिका को ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं बिग बॉस की भी एक चीज़ बोलूँगी, हम लोगों ने पहले प्रीवियस बहुत सारे सीजन्स देखे हुए हैं, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ बिग बॉस की, मैं देखती हूँ। तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीवियस सीज़न में अभिषेक ने समर्थ को चाटा मार दिया था, तो आपने अभिषेक को एलिमिनेट कर दिया था तुरंत। उसके पहले भी सीजन्स में एजाज खान वो हो गया था, कुशाल चला गया था, कुशाल टंडन चला गया था। ऐसे बहुत सारे सीजन्स में, और वो लोग तो उन्होंने गलतियाँ भी की थी ऐसी, बट यहाँ पे तो विशाल की कोई गलती भी नहीं थी, उसने तो बस अप्रिशिएट किया। क्या किसी को अच्छा बोलना, खूबसूरत बोलना इतनी बड़ी चीज़ है कि आप किसी को मतलब स्लैप कर दें और दूसरा बंदा एलिमिनेट भी ना हो? तो बिग बॉस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अरमान मलिक को घर भेजिए। वैसे भी उनको वहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई उनकी वाइफ को कुछ अच्छा भी बोलेगा, कुछ बुरा बोलेगा। भाई सब लोग स्लैप खाने थोड़ी ना आए हैं। और जितने भी वहाँ कंटेस्टेंट हैं, मतलब किसी ने विशाल को सपोर्ट नहीं किया,
भाई तुम्हारे सामने बोला जा रहा है कि उसने खूबसूरत बोला था, सपोर्ट तो करो कि भाई खूबसूरत ही तो बोला था, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं बोल दी। और जब उसने उसको चाटा मार दिया अरमान मलिक ने विशाल को, तब भी किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्ट नेजी। कम से कम उसने कहा कि हाँ ये गलत है, शो के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एलिमिनेशन होना चाहिए और उनको कोई एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उसके अंदर गट्स तो हैं। और सारे कंटेस्टेंट बैठे बैठे हुए थे। और ये चीज़ एक चीज़ अच्छी चीज़ हुई है कि मैं तो जब उसको मतलब चाटा पड़ा तो ये सोच रही थी कि यार इसका फ्यूचर में ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे सब लोग कि इसको चाटा पड़ा था बिग बॉस में और ये सब चीज़ें। जैसे समर्थ के साथ हुआ था, मतलब लोग बहुत हंसे भी थे क्योंकि अभिषेक कुमार को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा पड़ गया। जैसे पायल ने एक वीडियो डाला जिसमें वो बहुत रो रही है। दूसरा, सारी सेलिब्रिटीज़ मतलब मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जो बिग बॉस देखते हैं उन लोगों ने विशाल को सपोर्ट किया है। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। प्लस एक चीज़ देख के मुझे बहुत दुख हुआ, कैसे उसके पेरेंट्स, विशाल के पेरेंट्स आके मतलब बोल रहे थे बिग बॉस से कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। और उसकी बहन आई थी, उसके फ्रेंड्स आए थे। तो ये सब चीज़ें कैसे ख़राब लगती हैं देखिए आप। विशाल कोई छोटा क्रिएटर तो है नहीं कि आप उसको बिग बॉस में बुला बुला रहे हैं। उसके भी फैंस हैं, 9 मिलियंस उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। तो कुछ उसने बंदे ने किया ही होगा। जैसे प्रीवियस सीज़न के लिए हम लोग अगर जानते हैं, जैसे गौहर खान, वो हमेशा मतलब गलत के ख़िलाफ़ हमेशा रही है। और भी बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उसका स्टैंड लिया, उसके लिए खड़े हुए। और उन्होंने बोला भी है कि यार किसी की तारीफ़ करना, जैसे कुशाल टंडन ने भी सपोर्ट किया है उसको, अभिनव शुक्ला ने भी सपोर्ट किया है उसको, मतलब सेलिब्रिटीज़ ने भी सपोर्ट किया है, क्रिएटर्स ने भी सपोर्ट किया है। और एक लखन करके हैं नीतू बिष्ट के हस्बैंड हैं, तो उन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अपने फैमिली से सेपरेटेड है, ये वो चीज़ें, जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। और वो भी कह रहे हैं ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो उनके फ्रेंड्स हैं। मतलब आप अगर उनके व्लॉग्स देखेंगे तो वो अरमान मलिक के फ्रेंड हैं, तो इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई गलत को मत सपोर्ट करो। और एलविश ने तो मतलब सपोर्ट किया है, बोला है कि नहीं उन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। बाकी सब यूट्यूबर्स ने मोस्टली उनको सपोर्ट ही किया है, स्टोरीज शेयर की है। उसके जो फ्रेंड्स हैं विशाल के, उन्होंने भी सपोर्ट किया है उनको। समीक्षा ने सपोर्ट किया है, समीक्षा ने तो एक इंटरव्यू भी दिया है। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इंटरव्यू भी दिया है कि गलत हुआ है उसके साथ। और अगर आप दो मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, अरमान मलिक, पायल और कृतिका, देखो पायल तो बोल रही है बाहर कि वो दो मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है कि दो वाइफ्स रखा जाए, लेकिन अरमान मलिक के तो अलग स्टेट्समैन है अंदर। और एक तो पता नहीं क्यों वो सबका पापा बन के आया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी वाइफ अब सबके लिए रोटी, गोलू तू रोटी नहीं बनाएगी, पायल तो ये नहीं करेगी, ये सब स्टार्टिंग से कर रहा है। भाई तुम इंडिविजुअल बन के आओ तो इंडिविजुअल खेलो। ठीक है तुम्हारी वाइफ है, लेकिन इन सब चीज़ों में मत बोलो। जहाँ अगर तुम्हारी वाइफ को कोई कोई बोल रहा है वहाँ तो तुमने झापड़ मार दिया बिना उस सेकंड बंदे की बात तो सुनो क्या वो बोलना चाह रहा है। यहाँ पे शिवानी को भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई तुम कह रही हो मैं अब उससे दूर रहूँगी, पास नहीं जाऊँगी। वो लड़का कितना अच्छा है, जब तुम बाहर आओगी तब देखोगी। मैं बहुत छोटे से ही उसके वीडियोस देखती हूँ और वो ज़्यादा फीमेल्स के साथ ही वीडियो बनाता है। जैसे समीक्षा उसके साथ 6 साल से काम कर रही है और सबसे ज़्यादा जो उनके वायरल वीडियोस हैं वो भी समीक्षा के साथ है। और अरमान मलिक जो भी चीज़ें कर रहा है, यार प्रोवोक भी तो आपने किया उसको कितना ज़्यादा, तब भी उसने कुछ ऐसा चीज़ तो कहा नहीं आपको। आप कच्चा बादाम ये वो चीज़ें बोल रहे हो। रील्स तो आप भी बनाते हैं और आपके कम से कम उसके रील्स में डांस तो है कच्चा बादाम पे। और आपके रील्स कहते होते हैं कि आप अपनी वाइफ्स को लेके चल रहे हैं। क्या आप तो ये बता रहे हैं ना, अरे मेरे पास तो दो बंदियां हैं, दो बंदियां, और आप एक तरफ कह रहे हो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, दो मैरिज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आप एक कंसिडर करिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ये मतलब वायरल होता है मेरा वीडियो या अच्छे इसको व्यूज़ मिलते हैं तो ये अगर वहाँ तक पहुँच भी पाता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप अरमान मलिक को एविक्ट करिए। उनको ये पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि विदाउट रीज़न उन्होंने किसी को स्लैप किया है। और रीज़न भी होता है तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके आप किसी को स्लैप नहीं कर सकते। नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन से तो आपके कुछ ऐसे फैंस हैं
तो आपकी 2 मैरिज है तब भी आपको सपोर्ट करते हैं, इतने मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए आपको एलिमिनेट होना चाहिए। और कृतिका को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, आपको समझाना चाहिए कि उसने अप्रिशिएट ही तो किया था मुझे। चलो पायल नहीं समझी, कृतिका तो ये चीज़ समझ सकती है, आपकी दोनों ही वाइफ नहीं समझ पा रही हैं ये चीज़। Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe my channel.